क्या हुकूमत के पास ट्रम्प कार्ड है और क्या उम्मीदें की जा रही है कि 27 के जलसे के बाद जो है वो एक अपना पावर शो करके इत्तेहादियों, मुनहरफीन और इदारों को कन्विंस किया जाए कि जी देखें हमारे साथ पब्लिक खड़ी है तो कोई मुनासिब काम कर लिया जाए। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर ये तो एक जमहूरी राइट है और पब्लिक जो है, सियासी जमातों को इजाज़त होती है कि वो अपना पब्लिक शोज़ भी करें और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के साथ लोग भरपूर तरीके से खड़े हैं। अभी मैं आपके शो में आने से पहले मैंने अभी फैसलाबाद के अंदर जो है वो हमने जलसा किया है और लोग तो चाहते हैं कि ज़मीन फरोशों का रास्ता जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रुके, बंद होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ 27 तारीख का जो परेड ग्राउंड का जलसा है वो तो हमारा बड़ा तारीखी होने जा रहा है। जहां तक रहेगी बात, आपने कहा कि किसी को मैसेज देना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं, देखें अवाम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, पब्लिक ओपिनियन से बड़ी कोई ओपिनियन नहीं होती। और मैं ये समझता हूं कि हम तो 22 साल जद्दोजहद के बाद इक़्तिदार में आए, 1 करोड़ 70 लाख वोट इमरान खान को दिए हैं लोगों ने। और ये एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि अगर तो मुनहरफ अरकान सारे जो हैं वो इमरान खान के वोट पे नहीं जीत के आए, अपने वोट पे जीत के आए हैं, तो बता दें किसी ने 17,000 वोट लिया था, किसी ने 10,000 वोट लिया था 2013 में, इमरान खान की टिकट पे मुंतखब हुए। अब अगर जमीर जागे हैं तो जमीर तो नोट की चमक देख के जागे हैं। अगर जमीर उस तरह ये मुझे बताइएगा, आज सहाफियों से जो वजीर आजम ने बात की है मुकाबला करें, और वजीर आजम ने जो आज सहाफियों से बात की है उसमें उन्होंने कहा है कि तासुर यही मिला है उससे, उन्होंने कहा अगर मैं जाता हूं तो मतलब हुकूमत जाती है तो चली जाए लेकिन मैं कोई डील नहीं करूंगा। ये डील के लिए प्रेशराइज कौन कर रहा है आप लोगों को? ऑपोजिशन तो कहती है कि हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हुकूमत को घर भेजना है, तो ये डील का क्या मामला है? देखें, पहले तो अपोजिशन अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का शौक पूरा कर ले, वो भी सामने आ जाएगा और इमरान खान के ऊपर एतमाद प्लस होने जा रहा है। नो कॉन्फिडेंस की तो कोई अदम एतमाद की कुछ सोच भी ना रखे, ये इनका शौक पूरा हो जाएगा। जहां तक रहेगी बात डील के हवाले से, तो प्राइम मिनिस्टर साहब इस सबसे बड़ा डे 1 से क्लियर है इस हवाले से। हमारे लिए बड़ा आसान काम था, जो रवायती पॉलिटिक्स थी जो ये करते थे कि हम किसी एक जमात के साथ इनके साथ उनको एनआरओ दे देते और बाकी जो है वो शोर मचा देते रहे। हमारी 4 जगहों पर हुकूमत, पंजाब में, वफाक में, सिंध में, बलूचिस्तान में, हमें 10, 15, 20 अरब रुपए की गेम है ना जो ये सारी कर रहे हैं, पैसा सिंध का निकाल के। हमने तो 1 रुपया नहीं लगाया क्योंकि हमारी ये सोच ही नहीं है। हमारी सोच ही ये है कि सियासत के अंदर अखलाकियात को प्रमोट करना है, सियासत में जो है वो पैसे का प्रमाण नहीं चढ़ाना। ना ये ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट के ऊपर आए थे, अब जो है वो सिंध हाउस को नीलाम घर बना दिया, जमीरों की बोलियां लग रही हैं। अदालत के सामने जो है वो पाकिस्तान की तारीख का बड़ा एक अहम केस चल रहा है। हाँ, लेकिन अभी फैसला जो अदालत ने करना है, जाहिर है बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और जो रिमार्क्स हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं क्योंकि जिससे अभी अमूमी तौर पर यही तासुर लिया जा रहा है। हमेशा के लिए आदिल रास्ता रुकेगा जमीन फरोशों का। ठीक, ये पाकिस्तान की जमहूरियत, ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं है। ओके, लेकिन यहां तक भी पूछा गया ना कि सदर जो हैं उनको ये जरूरत क्यों महसूस हुई है, ये भी पूछा गया कि उनको ये जरूरत क्यों महसूस हुई है कि वो ये देखें कि इस मामले का नतीजा क्या निकलना चाहिए अटेम्प्ट से पहले। जुबैर साहब मौजूद है हमारे साथ लाइन पे? मोहम्मद जुबैर साहब? जी जी जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। फारूक हबीब साहब कह रहे हैं कि अवामी ताकत के जरिए ही हम ये मैसेज देंगे सबको कि हम खरीदो फरोख्त के धंधे में शामिल नहीं हैं। अरबों रुपए लगाकर लोगों को खरीद कर निजाम तब्दील करना, हमें इसको बचाना भी आता है लेकिन हम इसको इस तरह नहीं बचाएंगे। और आज जो ज़ाहिर मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म की, उनकी बातों से भी ये लगा है कि कुछ माइंड मेकअप कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर अपना कि अगर जाना पड़ जाए तो क्या होगा, उससे पहले क्या करना होगा। और कुछ ऐसी भी इत्तलात है, अर्ली इलेक्शन की भी कुछ शुनीद है। तो क्या आप लोग इस ऑप्शन पे भी अपोजिशन गौर कर रही है क्योंकि इत्तेहादियों से भी मुलाकातें कर रही है हुकूमत? एक तो ये इतना मेरा ख्याल है फारूक हबीब का क्या कसूर है, वो तो वही बात करेंगे जो इमरान खान बात करेगा। मतलब कुछ झूठ बोलने की भी लिमिट होती है। आपने एक्यूज कर दिया सबको उठा के, भाई इत्तेहादी जो है वो हम पैसे लेके गए, इत्तेहादी तो आपके इत्तेहादी थे, बजाय कि आप निजामत हो कि जी 3.5 साल आपके साथ रह के वो बाहर निकल के क्या बातें कर रहे हैं, PMLQ क्या बातें कर रहा है, MQM क्या बातें कर रहा है। परवेज इलाही साहब ने जो इंटरव्यू दिया था वो एक
उससे पूरी दुनिया को पता चल गया था कि उनकी क्या रिलेशनशिप है और वो किस तरह से समझते हैं कि ये कितने वो उस किस्म के बच्चे हैं जिन्होंने चलना तक शुरू नहीं किया और इनको खुद काम करना ही नहीं आता। अब अगर उसके बाद आप दूसरों को एक्यूज करें, राजा रियाज या जहांगीर तरीन ग्रुप जो है पिछले 2 साल से इफेक्टिव है, सबके सामने नजर आता है। और जहां तक ये जो सरप्राइज की बात कर रहे हैं कि कोई सरप्राइज नहीं आने वाला, आपको याद है ना वो जो अगस्त 2014 में कहा था कि हफ्ते को अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी, वो कभी आई थी अंपायर की उंगली? कभी नहीं आई थी। 35 पंक्चर का बोल बोल के साल 1.5 साल के बाद कह दिया कि ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। इमरान खान इज गॉन, ही इज फिनिश्ड हिज हिस्ट्री। अच्छा, ये जुबैर साहब आपने कहा कि इमरान खान इज गॉन, इज फिनिश्ड हिज हिस्ट्री। मुझे ये बताएं, आज एक और डेवलपमेंट सामने आई है, खबर सामने आई है कि काफ लीग के मामले में पीएमएलएन की लीडरशिप तैयार नहीं है उनको सीएमशिप देने पे, और आज ही हम देख रहे हैं कि काफ लीग से और एमक्यूएम से दोबारा हुकूमत के वुज़रा की मुलाकातें हो रही हैं। तो ये कोई ऐसा डेडलॉक आया है क्या, क्योंकि वो अनाउंस भी नहीं कर रहे, टाइम मजीद ले रहे हैं? देखिए, एक तो पाकिस्तान ऑपोजिशन को कितने वोट्स चाहिए? 10 वोट्स तो चाहिए। 10 तो इनके अपने जो मुनरिफ एमएनएज हैं, 20 से ज्यादा तो वो हैं। सो ये तो अलाइज आएंगे नहीं आएंगे वो जाहिर है उन्होंने अपना फैसला बताना है, बट अगर मिनिमम हम मैक्सिमम हमें तो चाहिए 10 वोट है। 10 वोट लेके, और दूसरी बात ये है, मेरा ख्याल आदिल आपको भी थोड़ा सा इतना तजर्बा है, वाई आर दे टॉकिंग अबाउट अवामी ताकत? अवामी ताकत की बात इसलिए कर रहे हैं ना कि पार्लियामेंट में ताकत नहीं है। अगर इनके पास पार्लियामेंट में नंबर्स होते तो डिले कौन कर रहा है? अगर ये कहते हैं कि जी 21 मार्च को इसलिए नहीं इजलास बुलाया था कि ओआईसी को हैंड ओवर करना था, तो 19 को बुला लेते, 19 को नहीं बुला सकते। आपके ख्याल में अवामी, देखिए वो जाहिर है होता यही है, क्योंकि जलसे होते हैं हुकूमत में आने के लिए, हुकूमत में आने के बाद अमूमन कम होता है कि आप जलसों के जरिए कोई पैगाम दें, लेकिन तरीके इंसाफ जाहिर है मुश्किल में तो है, इसी वजह से तो उनको वो कहते हैं हम अवामी फैसला लेंगे, क्योंकि जो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल है उनको, और जाहिर है अभी फैसला भी आना है, उससे भी देखना है कि वो मामला किस हद तक फेवर में जाता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त उनका ये क्लेम है कि अवाम हमारे साथ खड़े हो गए हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।